तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और नमस्कार, जय हिंद साथियों। और इसी खूबसूरत गाने के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक होगा प्रॉफिट लॉस, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं। और आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी तक मुझसे गणित पढ़ी है, जितनी भी मैथ्स सीखी है, तो आपने ये भी देखा होगा कि आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रीजनिंग भी इसी तरीके से अगर सीखनी है, या मान लो आपको रीजनिंग में कहीं दिक्कत जाती है, तो आप बोलेंगे तो मैं रीजनिंग के भी सीरीज़ चालू कर सकता हूं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि रीजनिंग हमको पढ़ानी चाहिए या आपको पढ़नी है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। बाकी एक बात और भी याद रखना है आपको कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और उसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बोलो, बात क्लियर है? तो ठीक है, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस। हिंदी में इसको कहते हैं लाभ हानि। लाभ और हानि, ये हमारे टॉपिक का नाम है। मैंने लिख दिया, आपने भी देख लिया होगा कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि में छोटे छोटे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे बता देता हूँ मैं पहले उनको। पहला एक टर्म होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है। फिर होता है एक विक्रय मूल्य, इसको भी लिख देते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और एक और टर्म होता है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। फिर एक बात होती है लाभ, एक बात होती है हानि, और एक बात होती है छूट या डिस्काउंट, ठीक, या बट्टा भी इसको ही कहते हैं। पहले मैं इन सब बातों को बता दूं कि किसका मतलब क्या है। आप सीधे सीधे समझिए, इनमें मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करने वाला हूं कि इसमें मैं आपको 1 घंटे तक समझाऊं क्रय मूल्य क्या है। ये कोई बड़ी बात नहीं। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस कीमत पर या जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप एक चाय की पत्ती है 50 रुपये का एक पैकेट लेके आते हैं, तो वो 50 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। जो आपने खरीदने में पैसे लगाए हैं उसको ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने खरीदी और उसको कुछ लाभ लेके अगर बेच दिया तो उसको क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। मान लीजिए कोई चीज़ आपने 50 की खरीदी, 10 रुपये और कमाए, 60 में बेच दिया, तो 60 रुपये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अगर आप 50 की चीज़ 40 में भी बेचते, मान लो 10 रुपये हानि के साथ ही बेचते, तो भी विक्रय मूल्य कहलाता। इसका मतलब है खरीदने वाला क्रय मूल्य और बेचने वाला विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य आप जानते हैं कि आप जब भी कोई किताब खरीदने जाते हैं तो उस पर कोई मूल्य अंकित होते हैं, पहले से कुछ मूल्य छपे होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर आप उस पर कहते हैं कि भाई हमें कुछ % की छूट दो, भाई अंकित मूल्य पर ही हम डिस्काउंट लेते हैं, तो उस पर ही क्या मिलती है? छूट मिलती है। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। लाभ का मतलब क्या है? अगर आपने कोई चीज़ 50 की खरीदी, 60 की बेच दी, तो लाभ हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य से अधिक पे लाभ। और हानि का मतलब क्रय मूल्य से कम में बेचोगे तो क्या होगी? हानि। इन सब बातों को मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, 2 मिनट में, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य लिखते हैं। ये चार्ट आपका पूरे लाभ हानि में काम आएगा, और मैं जितनी बात अभी बता रहा हूँ 2-5 मिनट में, इससे ही पूरा लाभ हानि खत्म हो जाएगा। और लाभ हानि से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जो लाभ और हानि होती है उसकी तुलना हम किससे करते हैं? उसकी तुलना हम क्रय मूल्य से करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई चीज़ पे लाभ हुआ है तो कैसे पता चलेगा? कि जब आप उसको जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा बेचेंगे। हानि का पता कैसे चलेगा? जितने में ख़रीदा है उससे कम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगी? हानि।
तो दोनों ही बातें किस पे डिपेंड है, क्रय मूल्य पर। कि क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ और क्रय मूल्य से कम है तो हानि। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य पर अगर लाभ होगा, मान लो लाभ हमने लिया और बेच दिया तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है। और अगर मान लो क्रय मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी और अगर हानि पे बेचा तब भी क्या बनेगा, विक्रय मूल्य ही बनेगा। बोलो बनेगा। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य, तो इस पर हम लोग क्या देते हैं, छूट देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए 300 रुपये की अगर कोई वस्तु थी, ठीक है, और उस पर उसने मान लो दुकानदार ने आपको 20 रुपये की छूट दे दी, ठीक है, तो फिर दुकानदार ने आपको कितने में बेची, कितने में, 280 में। तो आप बताओ 280 क्या होंगे उसके लिए, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होंगे। तो अंकित मूल्य पर अगर हम छूट देते हैं तो क्या बनता है, विक्रय मूल्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको दोनों ही बातें कही हैं कि लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा कि क्रय मूल्य, तो आप बोलोगे ये चीज़ ज़्यादा होगी, तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है। और जब हानि होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब अगर मैं पूछूं कि अंकित मूल्य बड़ा होगा कि विक्रय मूल्य, तो मैं आपको बता दूं कि अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप मान लो कोई किताब खरीदने जाओ और उस पर कीमत 300 थी और आप बोल दो कि हम तो 320 में खरीदेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। कभी पैसे ज़्यादा देंगे, नहीं देंगे, पैसे हमेशा कम देंगे। इसीलिए अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। चलो यहीं पे मैं एक बात और भी समझा देता हूँ कि जैसे हमसे कोई पूछे कि लाभ कितने रुपए हुआ, तो आप बोलोगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ, क्योंकि लाभ के केस में विक्रय मूल्य बड़ा होता है। अगर हानि निकालनी, कितने रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बाद में पोस्ट करके इसको आप लिख लेना, जो भी नोट्स बना रहे हैं जो लोग। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर होते हैं। तो बात समझिए कि अगर आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ और हानि दोनों किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। तो हम जानते हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही पता करते हैं और परसेंट के लिए 100 से गुणा। कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। और हानि परसेंट अगर निकालना है तो जितने की हानि होगी किस पर होगी, ये भी क्रय मूल्य पर ही देखते हैं, और परसेंट के लिए 100। अगर मैं आपसे कहूँ कि छूट प्रतिशत क्या होगा, तो आप बोलोगे जितने की छूट मिलती किस पर है, तो आप बोलोगे अंकित मूल्य पर, और परसेंट के लिए 100 से गुणा। बोलो इतनी बात क्लियर है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा बेसिक सवाल मैं बोर्ड पे से ही ले लेता हूँ। छोटा सा सवाल पहला ये है, जैसे मान लीजिए मैं अपने बेसिक के लिए ले लेता हूँ आपके लिए, कि जैसे मान लो 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और 500 रुपये में बेची। तो अगर अब आपसे पूछे कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, अगर ये बात आपसे पूछे, ठीक है, तो आप बताओगे 400 रुपये में खरीदी तो क्रय मूल्य तो 400 होगा, और 500 रुपये में बेची तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 500 होगा। तो आप बताओ 400 में खरीदेंगे, 500 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 500 में से 400 घटा देंगे तो 100 का लाभ होगा। लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ कितने का है, 100 का। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 400, और परसेंट के लिए 100। तो 0 0 कट जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो 25% लाभ होगा। बोलो बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सवाल था, थोड़ा सा आपकी समझ के लिए, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कि जब एक वस्तु को 770 रुपये में बेचा जाता है तो 12.5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। याद रखिए ऐसे सवाल व्यापम में, एसएससी प्री में हमेशा आते रहते हैं, और ऐसे सवाल भी लोग छोड़ के जाते हैं। कहीं कुछ कर लेते हैं, फिर कोई कुछ करता है, x मान लेता है, फिर 100 मान लेते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करना है।
उसने कहा जब एक वस्तु को 770 में बेचा जाता है तो 12.5% की हानि होती है। तो भैया 12.5% लिखेंगे। 12.5% बराबर क्या होता है? 1/8। ठीक, आप मुझे बताइए लाभ और हानि होते किस पर है? क्रय मूल्य पर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप बताओ कि वास्तविक मान का मतलब क्या होगा यहाँ पे? क्रय मूल्य। तो आप बताओ क्रय मूल्य 8 है, तो 8 का 12.5% कितना है? 1 है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप परसेंटेज के मैंने 8 पार्ट पढ़ाए हैं, वो बात आप पढ़ लो, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो क्रय मूल्य 8 है, 12.5% मतलब 1 की हानि हुई। तो आप बताओ 8 में खरीदेंगे, 1 की हानि होगी, तो बेचेंगे कितने में? 7 में। लेकिन उसने बेचा कितने में है? उसने बेचा है 770 में। तो आप बताओ 7 का मतलब 770 है, तो 1 का मतलब क्या होगा? 110। और हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। तो 1 का मतलब 110 है, तो 8 का मतलब 880 आंसर। बोलो कोई बात है क्या? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। 1470 में बेचा, 16 सही 2/3% का लाभ। तो आप जानते हैं कि 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है। मतलब 6 में खरीदेगा, 1 का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने में? 7 में। लेकिन बेचा कितने में? 1470 में। तो 7 का मतलब ये है, तो 1 का मतलब क्या होगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0। तो 1 का मतलब तो ये हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब 6 का मतलब पूछ रहा है, तो 6 और 21 छक्के क्या होते हैं? 126। तो आंसर क्या होगा? 1260। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो। देखो जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जीवन में तभी कुछ कर सकता है जब वो पॉजिटिव रहे। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये जो इंटरटेनमेंट हम करते हैं या मैं कराता हूँ, वो सिर्फ एक ही वजह है उसकी, कि आपके जीवन में उत्साह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्साह है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मान लो निगेटिविटी से भर गया तो क्या उखाड़ लेगा? घर पे पड़ा रहेगा, यही सोचेगा ये कोरोना चल रहा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी पढ़ाई छूट गई। अरे तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब पेपर आएगा, टेस्ट तुमसे नहीं बनेगा तो सिलेक्ट नहीं होगे, बगल वाला पूछेगा और क्या चल रहा है आजकल, फिर तुम क्या बोलोगे? बात समझ में आ रही है? अगला सवाल है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। देखो 25% बराबर होता है 1/4। लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन दे दी आपको कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो आप बताइए कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाया, लेकिन लाभ होता तो क्रय मूल्य पर है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसने स्पष्ट बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर। तो आप बताओ कि अगर बात विक्रय मूल्य पर बोल रहा है तो 4 अब इस बार क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला है तो 4 हो जाएगा विक्रय मूल्य। और लाभ कितने का है? 4 पे 1 का। तो आप बताओ कि 4 में बेचा और 1 का लाभ हुआ उसको 4 पे बेचने से। तो आप बताओ उसने खरीदा कितने में होगा? 3 में खरीदा होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे 3 में खरीदा होगा। और लाभ कितने का है? 1 का। तो 1/3 भाई, 1 का लाभ 3 पर और परसेंट के लिए 100। तो वास्तविक लाभ क्या होगा? 33 सही 1/3%। ऐसे सवाल ही पेपर में आ जाते हैं भैया। आगे बढ़ जाते हैं। किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। तो बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए कि उसको 15% का लाभ हो। आप मुझे बताओ कि 10% की हानि होती है, इसका मतलब 10 की वस्तु 9 में बेच दी कि नहीं बेच दी? और उसने बेचा भी कितने में है? 9 में ही बेचा। तो 9 का मतलब 9 है, तो ख़रीदा कितने में था? 10 में। भैया आप बताओ 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 में ख़रीदा और 10 का 10% 1 की हानि हुई। तो 10 में ख़रीदा, 9 में बेचा, लेकिन बेचा तो 9 में है। तो 9 का मतलब 9 है, तो 10 का मतलब भी क्या होगा? 10। इसका मतलब उसने 10 में ख़रीदा होगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि उस दुकानदार को 15% का लाभ हो। तो आप बताओ कि 10 में तो ख़रीदा है और 15% का लाभ चाहिए। तो 10 का 10% तो होता है कितना? 1। लेकिन 15% का मतलब क्या होगा? 1.5। मतलब इस पर उसको 1.5 का लाभ और मिल जाए तो 15% का लाभ हो जाएगा। तो कितने में बेचेगा? 11.5 में। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर वही लाभ है जो 355 में बेचने पर हानि है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 355 में बेचते हैं तो वही हानि होती है जो 425 में बेचने से लाभ होता है। ठीक है, तो आप बताओ कि लाभ और हानि तो दोनों बराबर है। मतलब अगर हानि 1 की है तो लाभ भी कितने का होगा? 1 का ही होगा। तो ठीक है, तो मैं अगर कहता हूँ कि लाभ और हानि दोनों कितने हैं, तो आप बोलोगे 2 का है। तो अगर मैं कहूँ
कि यहाँ से यहाँ अगर मैं चलता हूँ तो कितना चल जाएगा, आप बोलोगे 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 5 गया तो 7, और 3 में से 3 गया तो 0, कोई बात नहीं। मतलब कितना चला 70। तो इसमें आपने देखा कि 355 से 425 तक अगर पहुँचा तो उसने हानि और लाभ दोनों कवर कर लिए, क्योंकि यहाँ तक तो हानि थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर पहले क्रय मूल्य भी आएगा और आगे निकल गए तो लाभ भी होगा कि नहीं होगा। तो आप बताओ कि लाभ और हानि टोटल है कितनी, 2। तो आप बताओ कि 2 का मतलब क्या होगा 70, तो 1 का मतलब क्या होगा 35। और हमसे पूछ क्या रहा है इस सवाल में, इस सवाल में पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप बताओ कि ये 35 का लाभ और 35 की हानि है, तो अगर हानि इसमें हम जोड़ दें तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा, या इसमें से लाभ में से क्या कर दें, घटा दें, तब भी आंसर वही आएगा। तो आप बताओ अगर इसमें से 35 घटा देंगे तो क्या आएगा 390 आएगा कि नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ इसमें आप 35 जोड़ देना तब भी क्या आएगा 390। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आप x मान के भी कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। रमेश ने कोई पुस्तक 30% की हानि पर बेची, यदि वह 140 रुपये पर बेचता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैं कहता हूँ कि कोई क्रय मूल्य निकालना है, आप मान लो 100, ठीक है। फिर वो कह रहा है 30% की हानि पर बेची, तो आप बताओ 100 का 30% क्या होता है 30, तो 100 पे अगर 30 घटेंगे तो कितने बचेगा 70 में, ठीक है। वो कह रहा है यदि वह इसे 140 रुपये अधिक बेचता तो 40% का लाभ होता। तो आप बताओ अगर इस पर 40% का लाभ होगा तो कितने बेचेगा 140 में। तो पहले 70 में बेचता था, अब 140 में बेच रहा है, तो कितने अधिक में बेच रहा है 70, लेकिन अधिक कितना है 140 रुपये। तो 1 का मतलब क्या होगा 2, और आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100 का मतलब 200। भाई 1 का मतलब 2 है तो 100 का मतलब 200 होगा कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती। चलिए, एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा, यदि बिक्री का मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य फिर से 100 मान लिया, मैंने 2 बार ले लिया वैसे ही। तो 10% की हानि मतलब 90, 6% का लाभ मतलब 106। तो आप बताओ कितने अधिक में बेचा 16, लेकिन अधिक कितना है 200। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य मतलब 100 का मान। तो 16 का मतलब ये है, तब कोई 1 का मतलब निकालेगा। मैं कहता हूँ 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देंगे तो 4 का मतलब आ जाएगा 50। निकालना 100 का मतलब है, तो 25 से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 100, और 25 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1250 आंसर। अगला सवाल है, एक आदमी ने एक कुर्सी को ख़रीदा और 10% के मुनाफे पर बेचा। यदि वह 20% कम में ख़रीदता और 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य फिर 100 मान लिया। ऐसे सवालों में आप 100 मान लो डायरेक्ट। 10% के मुनाफे पर बेचने का मतलब 110 में बेचा। फिर वो कह रहा है यदि वह 20% कम में ख़रीदता, मतलब 80 में ख़रीदता, और कह रहा है अब 10 रुपये अधिक में बेचता। 10 को मैंने से साइड में लिख लिया, 10 रुपये में अधिक बेचना है। अब 40% का लाभ हो रहा है। भाई पहले शुरू में 10% लाभ पर बेचता है, फिर कह रहा है 20% कम में ख़रीदा, मतलब 100 में नहीं ख़रीदा 80 में ख़रीदा। 10 रुपये अधिक में बेचा, 10 को साइड में लिख लिया। अब 40% का लाभ हो रहा है, तो 80 पे अगर 40% का लाभ होगा, ठीक है, तो 80 का 40% होता है 32। तो कितने में बेचेगा 112 में। तो पहले 110 में बेचता था, अब 112 में। तो कितने अधिक में बेचा 2, लेकिन 2 नहीं कितना है 10। तो 1 का मतलब क्या होगा 5, 1 का मतलब 5 है, तो 100 का मतलब क्या होगा 500। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। बेसिक भी हमने पढ़ लिया है, 7, 8, 9 सवाल भी हो गए हैं। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ आप लोग लेक्चर देखते रहें। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी आपसे एक ही बात कह चुका हूं कि मेरे लिए मोटिवेशनल आपका पढ़ना है। आप जितना से ज़्यादा पढ़ेंगे, वो मुझे पता चलता रहता है कि आप वीडियो को कितना देखते हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये सारी बातें मुझे पता रहती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अपने जीवन में कभी कहीं ना रुकें। जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं आपके लिए हर हाल में हाजिर हो जाऊँ, चाहे मैं भारत के किसी भी कोने में रहूँ।
ठीक है। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और जो मैंने पहले बोला था कि रीजनिंग आपको पढ़ना है तो आप मुझे उसके बारे में भी बताएंगे। और ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि रीजनिंग भी आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ी होगी, जिस तरीके से हम मैथ पढ़ते हैं वैसे ही मैं रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद साथियों।